हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम आपका कॉमर्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ओके यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। सो सेकंड नंबर चैप्टर मेजर्स एंड डिस्पर्शन। तो मेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन इज न्यूमेरिकल डेटा tends to spread about an average value. Okay, so the given numerical data tends to spread about an average value. या second definition है the amount of observation deviate from average. Okay, so example book में ये example already दे है. If suppose these are three batsmen, यहाँ पे three batsmen है X, Y, Z three batsmen है और उसके run scores in 5 matches. Okay, 5 matches में जो run score के so these are the scoreboard and total runs 50 and mean of all score is 50. Okay, three batsmen है. अगर यहाँ पे फर्स्ट बैट्समैन X उसका टोटल स्कोर है 5 मैचेस का 250 और एवरेज 50 आ रहा है. सेकंड टोटल स्कोर 250 एवरेज 50. तो थर्ड बैट्समैन का जो टोटल स्कोर है 250. तो आपका डेफिनेशन क्या है? डिस्पर्शन न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू or amount of observation deviate from average. Okay, deviation from average, that is called as a dispersion. When deviation from average, so this is average value of three batsmen 50 50 50. ये क्या है? तीनों बैट्समैन जो तीन बैट्समैन का जो मैचेस में टोटल एवरेज है. अगर फर्स्ट बैट्समैन का अगर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं आप 90 और 50, इसमें 40 रन का डिफरेंस है. 70 50 में मैक्सिमम डिफरेंस है 104. तो 50 का डिफरेंस है 30. अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 90 माइनस 50 17 माइनस 6 माइनस 50, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. ओके, ये दो वन थर्ड मैच मैक्सिमम स्कोर हो गए, लेकिन सेकंड मैच और फोर्थ मैच मींस डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम एवरेज, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन. अगर सेकंड बैट्समैन का जो स्कोर है यूरी मैच का 40 60 55 50 44 मींस इसका अगर आप 40 माइनस 50 इसका डिफरेंस दे रहे हैं 40 माइनस 50 60 माइनस 50 55, मतलब जो डेविएशन है फ्रॉम एवरेज से वो आपको यहाँ पे कम मिल रहा है. डेविएशन है कंसिस्टेंसी मींस इस बैट्समैन है वाई जो सेकंड वाला बैट्समैन है वो मोर कंसिस्टेंस है. ओके, मींस एवरेज से उसका जो डेविएशन है कम है. तो अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन deviate from average. Okay, there is less deviation of this score from this average. Okay, अगर थर्ड बैट्समैन आप कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 8 ये दो मैचेस में बहुत कम स्कोर है, यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है आपको. ओके, दिस इज आल्सो मैक्सिमम डेविएशन. ओके, मींस the amount of observation deviate from average, that is called as a dispersion. Dispersion means deviation from mean or average. Okay, there are four types of dispersion. First, range, semi interquartile range, variance and standard deviation. ये फोर टाइप्स हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. उसमें फर्स्ट रेंज. सो रेंज का डेफिनेशन है इट इज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा. ओके, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू and smallest value in data, or in short L minus S. Okay, L minus S means so difference between largest value and smallest value in the data, that is called as a range. Okay, so next quartile deviation. Okay, semi interquartile range. Semi interquartile range of quartile deviation QD is equal to, so quartile deviation QD is equal to third quartile minus first quartile. Okay, so third quartile Q3 minus Q1 upon 2, or it is you can call it interquartile range. This Q3 minus Q is called as interquartile range divided by 2. Okay, semi interquartile range. नेक्स्ट वेरिएंस. ओके, तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम बाद में स्टडी करेंगे. फर्स्ट रेंज और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज
तो ये दोनों एक्सरसाइज 2.1 के कई एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, उसमें रेंज और सेमी इंटरक्वार्टर कई क्वेश्चंस है। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1, तो यहाँ पे कई एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा। ओके, सो फर्स्ट डिस्पर्शन का जो फर्स्ट टाइप है वो है रेंज, और सेकंड टाइप इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, तो उसमें ये दो टाइप्स, फर्स्ट टाइप ओके रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा, so data is given. Okay, so therefore the according to definition of range means the difference between largest value and smallest value. Okay, so first of all write given data in ascending order, write given data in ascending order. Okay, so smallest value ascending order से लिखेंगे 250, 280, 250, 280, 335, 427, 544, 575, okay, 609 and 729, so 852 and 967. ओके, जो गिवन डेटा है वो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ओके, तो therefore smallest value in a data or s is equal to smallest value is 250 and largest value l is equal to 967. Therefore range of given data is equal to largest value minus smallest value. Okay, largest value minus smallest value. So largest value 967 minus smallest value 250. Therefore r is equal to 7, 1 and 7. Okay, 770 is the range of this given data. फर्स्ट जो डेटा हमें दे है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगा हमको, और रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करना। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज 2.1, द फॉलोइंग डेटा गिव्स टाइपिंग मिस्टेक्स बाय राधा, सो फाइंड रेंज ऑफ द डेटा। ओके, सो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है, सो दिस इज टाइपिंग मिस्टेक from that girl Radha, so find range of the data. So first set write data in ascending order. Okay, जो given data है हम ascending order में लिखेंगे फर्स्ट। तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो 10, तो 12 and 15, 17, 20 और 21. Okay, so smallest to largest ascending order. Now first therefore smallest value in a data is equal to smallest value 10 and similarly largest value 21. So therefore range of data, okay, range of data is largest value minus smallest value. Okay, so largest value है यहाँ पे 21 minus smallest value, therefore r is equal to 21 minus 10, okay, 11. So this is the range, first type of dispersion. Okay, dispersion का ये first type है। So definition of dispersion is that is amount of observation deviate from average. Okay, एवरेज से जो एक्चुअल जो डेटा है, अगर इसका आप एवरेज फाइंड कर रहे हैं, सो एवरेज से ये एक्चुअल डेटा कितना मतलब डेविएट हो रहा है। ओके, मेन डिफरेंस बिटवीन दैट इज एक्चुअल डेटा एंड एवरेज, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन। नाउ दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्पर्शन, रेंज। सो डेफिनेशन ऑफ रेंज इज डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, लार्जेस्ट वैल्यू जो गिवन डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज द रेंज।
So next second type है semi quartile deviation. Next third number fourth example from same exercise 2.1. Okay, so find QD means quartile deviation or interquartile deviation of following given data. Okay, so वहाँ पे डेटा given है और quartile definition. तो what is quartile definition? अगर QD is equal to quartile definition Q3 minus Q1, okay, Q3 minus Q1 upon 2, that is quartile definition. So first इस दो डेटा का Q1 फाइंड करना है और Q3 फाइंड करना है. So therefore यहाँ पे first write given data in ascending order. Okay, जो given data है first of all हम ascending order में यहाँ पे लिखेंगे. So first smallest number है 3 2 times 5 2 times, okay, 8 9 and 11 15 16 17 15 16 17 and लास्ट में 19. ओके, जो गिवन डेटा है हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है. सो फर्स्ट n इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. ओके, देयरफॉर n इज इक्वल टू 11. सो फर्स्ट q1 इज इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, ओके, वैल्यू ऑफ यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करें तो 1 into n plus 1 upon 4 observation from given data. Okay, 4 observation from given data. Therefore value of n plus 1 11. Okay, 11, sorry, not n is equal to 11 plus 1 12. So therefore 12 upon 4 observation. And next statement, value of 12 upon 4 means third observation. So therefore q1 is equal to, हमें मिल रहा है q1 is equal to third observation 1 2 3 5. Okay, q1 is equal to 5. Similarly q3 is equal to value of, so q3 फाइंड करना है. So 3 into same formula n plus 1 by 4. n plus 1 by 4 means n 11 and 11 by 4 means 3. Okay, so 3 into bracket 3 observation. Okay, next therefore value of 3 into 3 9 observation. Okay, so here q3 is equal to 9 observation. So data में 9 observation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16. So q3 is equal to 16. Therefore quartile deviation qd is equal to, last में quartile deviation qd is equal to q3 minus q1 upon 2. Okay, q3 16 मिल रहा है, q3 minus and q3 16, q1 5, 16 minus 5 upon 2. So 16 minus 5 11 upon 2, that is quartile deviation is 5.5. Okay, quartile का deviation यहाँ पे मिल रहा है 5.5. So this is the quartile deviation q3 minus q1 upon 2. Very simple. Okay, next example. The same example, find quartile deviation for following data. यहाँ पे डेटा जो given है वो रॉ डेटा है. ओके, एक्चुअली आपने क्लास वगैरह नहीं दिया है. तो सेकंड एग्जांपल है, अगर क्लास दिया है, क्लास ऑफ मार्क्स और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट क्वार्टाइल डेविएशन. ओके, लास्ट एग्जांपल. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1. फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन फॉर गिवन डेटा. ओके, यहाँ पे डेटा गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन. इससे पहले जो थर्ड एग्जांपल था, सो फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन फॉर डेटा, बट दैट डेटा इज रॉ डेटा था. अब यहाँ पे जो डेटा दिया है वो क्लासेस. ओके, इनकम वर्सेस नंबर ऑफ पर्संस. सो फर्स्ट रो में इनकम ऑफ पर्सन लेस देन 50,000 या
lakh, okay, less than 50, 50 to 70, 70 to 90, up to above 150. Okay, so number of persons 59, 102, digest 52. Okay, data given है और फर्स्ट इनकम वर्सेस नंबर ऑफ पर्संस. सो इनकम का यहाँ पे क्लास है. सो फर्स्ट फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन. अगर ग्रुप डेविएशन मतलब सॉरी अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी तो उस केस में अगर आपको क्वार्टाइल फाइंड करना है तो एक अलग फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है. सो फर्स्ट जो गिवन डेटा है आपको यहाँ पे इसका कॉलम करना है. तो इनकम फर्स्ट कॉलम, therefore number of persons second column में number of persons और third less than cumulative frequency. Okay, so first income less than 50. Okay, income in 1000 या income in RS, income in rupees. Okay, less than 50 and उसके बाद 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150 and last above 150. Okay, so number of persons less than 50, यहाँ पे 59% है, 102, 135, तो 330, 200, 122, okay, and 52%. Find quartile deviation और group frequency. Okay, group data के लिए so less than cumulative frequency, less than means the income less than 50, 59%. Okay, means यहाँ पे जो higher जो क्लास के जो higher quantities वो quantities यूज करना है. So income less than 70, okay, 70 रुपए से less than how many persons, दोनों का एडिशन. ओके, मतलब लेस देन 50 और लेस देन 70 दोनों का एडिशन करना है, मींस ये दोनों का. ओके, तो 9 plus 9 plus 2 11 161. ओके, तो इन दिस वे आपको क्या करना है, इनकम लेस देन 90, तो ये दोनों का एडिशन 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, 1 plus 2 96. ओके, तो इन दिस वे इनकम लेस देन 110, income less than 110, 616 and 816 and 948 and last में 1000. So less than cumulative frequency means first income less than 50, वहाँ पे 59 student persons है. Income less than 70, okay, upper class boundary लेना है यहाँ पे. So income less than 70, तो 70 से जो इनकम लेस है उससे कितने परसेंट है, 102 प्लस 59, कितने परसेंट का जो इनकम है 70 से कम है, वो टोटल हो गया 161. अगेन 90 से कम ऐसे कितने परसेंट है, 90 से कम जिनका इनकम है, तो 90 से कम मतलब ये तीनों का एडिशन 1 2 3 का एडिशन मींस 161 और 150. ओके, ये चारों का एडिशन यहाँ पे. ओके, इन सिमिलर वे लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हियर टोटल n इज इक्वल टू, ओके, टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं यहाँ पे 100. टोटल लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल अगर किया आपने तो 100% है. देयरफॉर n by 4, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट n by 4 is 250. ओके, so there to find out first quartile or group data is equal to q1 is equal to l plus h upon f. ओके, तो n upon 4 यहाँ पे 1 आएगा और I means I. Okay, 1 into n by 4 minus cumulative frequency of preceding class. Okay, so this is the formula of quartile. Okay, for group data के लिए. तो जो पहले वाला एग्जांपल था उसमें रॉ डेटा था, इसके लिए सिंपल एग्जांपल फॉर्मूला था. So L plus H by f into bracket 1 n upon 4, 1 stand for first quartile, अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो यहाँ पे 3 आ रहा है minus cumulative frequency of preceding class. So L means lower class boundary. Okay, lower class boundary. इस एग्जांपल में तो 250 जो n by 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट 250 so lies in this class. Okay, यहाँ पे 70 to 90
ओके 250 इज ग्रेटर देन 161, 161 से ज्यादा लेकिन 296 से लेस, therefore 250 this lies in 70 or 90 the first quartile class is. So this is first quartile class, first quartile class. So therefore lower boundary, okay, lower boundary, lowest class boundary means lower boundary of class 70. So n is equal to यहाँ पे है 70. Next h means what? h means the difference of class. Okay, 70 90 में 20 का difference है, 90 110 में 20 का, 110 में 130 में 20 का difference है. So h is equal to 20. Next f, frequency of this class. This class is the frequency 135. Okay. Next n is total, यहाँ पे n is equal to कितना है 1000. So CF means cumulative frequency of this preceding class. Okay, so इस class का जो cumulative frequency 296. So this is a CF. CF means cumulative frequency of previous class. Okay, previous class का जो अगर जो फर्स्ट क्वार्टाइल है 70 90 के बीच में, इस क्लास में फर्स्ट क्वार्टाइल आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो CF जो cumulative frequency of preceding class means 161. CF is equal to 161. So put this all values in this given formula. Q1 is equal to L. So L is 70 plus H 20 upon F 135 into bracket n by 4 250 minus 161. Okay. तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल, so therefore Q1 is equal to, तो फर्स्ट क्वार्टर is equal to Q1 is equal to 84 plus 24. Q1 मिल रहा है 84 plus 24. तो अगर क्वार्टाइल फाइंड करना है ग्रुप में डेटा के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करना है. So L is that is lower boundary of that class, क्वार्टाइल क्लास का जो मिलेगा वो लोअर बाउंड्री 70. तो H means difference of class 20. Okay, F means frequency of that class 135. L means number of frequency total 1000. Okay, and C means cumulative frequency of previous class or preceding class 161. तो Q1 का वैल्यू मिला 84.24. सेम और Q3 के लिए फाइंड करना है. ओके, सो फॉर Q3 3n upon 4. ओके, 3 into 1000 upon 4. ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है 750. ओके, therefore 750 lies in which class? 750 is greater than 616. 616 से greater है और less than 816. So this is the okay third quartile class. Okay, 750 आपका आंसर आया. 750 is that 816 means this class is a this 110 to 130. This is the third quartile class. So same Q3 is equal to same Q3 is equal to L plus H upon F 3n by 4 minus CN. तो यहाँ पे n means lower boundary of that class 110 plus h means class का difference 130 और 110 में 20 का difference upon f frequency of that class is 200 and okay third quartile. यहाँ पे first quartile इसलिए one third quartile means 3n by 4. So 3n by 4 means 750 minus CF cumulative frequency of preceding class. Preceding class का cumulative frequency is 616. Okay, यहाँ पे 816 है और preceding class का 616. Therefore 616. Okay. अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं इसका आंसर मिल रहा है 123.4. तो Q3 वैल्यू मिल रहा है 123.4. So therefore quartile deviation. So quartile deviation is Q3 minus Q1 upon 2. So quartile deviation Q3 minus Q1 upon 2. So Q3 मिल रहा है 123.4 minus Q1 84.24
ओके, क्वार्टाइल का डेफिनेशन है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 मिल रहा है 124.4 माइनस Q1 84.24 Q1 मिल रहा है डिवाइड बाय 2। So therefore last answer quartile deviation is equal to 19.58. Okay, this is the definition quartile deviation for a group data। अगर डेटा ग्रुप में है इनकम वर्सेस क्लास अगर यहाँ पे दिए तो यहाँ पे मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अगर क्लास दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें फर्स्ट जो है वो क्लास आपको पहले डिफाइन करना है। ओके, सो n मींस टोटल फ्रीक्वेंसीज, n/4 मींस फर्स्ट क्वार्टाइल। जो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए डेफिनेशन, so 250 less than 296 means this is first quartile class। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम डिस्पर्शन डेफिनेशन एंड दो टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, फर्स्ट टाइप का रेंज और सेकंड क्वार्टाइल डेविएशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ओके वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। थैंक यू।